नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार, मंत्र की शक्ति, भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ध्यान और अध्यात्म के अंदर जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है या भगवान का नाम लेता है, तो उसका जो भी लक्ष्य होता है वो लक्ष्य एक ना एक दिन जरूर पूरा होता है। कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है, आध्यात्म करता है, मंत्र जाप करता है, तो उसका लक्ष्य एक ना एक दिन जरूर पूरा होता है। चाहे वह उस लक्ष्य को अपने मन के अंदर रखे, किसी को ना बताए, तो भी उसका लक्ष्य पूरा होता है। आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आप कोई चीज़ के अंदर गरम गरम तवा है या गरम गरम कोई अ, बर्तन है, उसके ऊपर पानी की बूंद आप कोई भी जगह कोई भी भाग पे डालेंगे तो वो बूंद जो है वाष्पीभूत हो जाती है। बूंद रुकती नहीं है, बूंद वाष्पीभूत हो जाती है। उसी तरह से ध्यान और अध्यात्म में आप अपने मन के अंदर रखते हैं। आपका शरीर जो है वो एक बर्तन है, उसके अंदर आपने कहीं पे भी कोई अपना एक ऐसा विचार रखा हुआ है कि ये मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। आप अध्यात्म करते हैं और अध्यात्म करते हैं तो वो विचार अगर आपके अनुकूल होगा तो आध्यात्म खुद ही उस विचार को आपको पूरा कर देगा। आपको उसके लिए कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आप अपने मन के अंदर रखेंगे तो भी आध्यात्म आपका वो विचार को पूरा कर देगा। कोई भी चीज़ के अंदर आप ये समझिए कि आप भगवत गीता का पाठ करते हैं, आप राम राम का जप करते हैं, आप राधे राधे का जप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, कोई भी जप करते हैं, आप अपनी कुंडलिनी जागरण के लिए मंत्र जाप करते हैं, आप ध्यान लगाते हैं, कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो आप जब चीज़ करेंगे तो आपकी बॉडी वो बर्तन की तरह पूरी तरह से चार्ज होगी। जब आपकी बॉडी वो बर्तन की तरह पूरी तरह चार्ज होगी, तो चार्ज होने के बाद उस शरीर के अंदर एक ऊर्जा प्रवाहित होगी। ऊर्जा जहाँ जहाँ आपकी नसें, जहाँ जहाँ आपका ब्लड, जहाँ जहाँ आपका श्वास उसको चार्ज करता है, वहाँ पे आपकी ऊर्जा पहुँच जाती है। ऊर्जा पहुँच जाने के बाद जो भी आपकी इच्छाएं होती हैं, वो धीरे धीरे करके वो इच्छा अगर आपके अनुकूल होगी तो उसको उसको वो पूरा कर देगी। जैसे आप समझिए कि आप अध्यात्म में हैं, तो आपसे ज़्यादा आपके अंदर बैठे परमात्मा को, आपके अंदर बैठे जो आपके अंदर जो जीव है, उसको ये मालूम है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपके अंदर बैठे परमात्मा को, आपके अंदर बैठे जीव को, उसको ये मालूम है कि क्या आपके लिए सही है। आप जो चीज़ गलत भी सोचोगे तो भी आपकी विचारधारा को परिवर्तित कर देगा। अगर आप आध्यात्म में हो, अगर आप मंत्र जाप में हो, ध्यान में हो, तो वह आपको करेक्ट कर देगा और आपका विचार स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा, जो अगर चीज़ आपके अनुकूल नहीं होगी तो। आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे अभी आप आध्यात्म में हैं, ध्यान में हैं, मंत्र जाप में हैं, तो उसके बाद आप अगर आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, आप एक पारलौकिक शक्तियों को बुलाने की कोशिश करते हैं या उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप समझिए जैसे ही समय बीतेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो शक्तियों को बुला रहे हैं वो आप अगर कुछ गलत करेंगे तो आपको वो करेक्ट नहीं करेगी। आपके मन के अंदर आपकी आत्मा की आवाज़ आपको वो बता देगी कि नहीं, अभी आप ये जगह पे मत जाइए, ये दिशा में मत जाइए, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। वो स्वतः ही आपको मालूम पड़ जाएगा। यानी आपके शरीर के अंदर जो शक्ति है वह आपको जागृत करके वो आपको बता देती है कि इस दिशा में नहीं जाना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम आपके अनुकूल नहीं है, आपके परिवार के अनुकूल नहीं है। तो जो आध्यात्म करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, वह शक्तियाँ शरीर के हर भाग में स्वतः ही शरीर को सुरक्षित करते हुए आपको आगे बढ़ाती है, जिसकी वजह से जब तक आप इस मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, तब तक आपका शरीर को वह बचा सके, आपके मन की अवस्था को बचा सके। मन की अवस्था यानी आपका मन है, आपने मन को बहुत ज़्यादा नियमित 2-2 घंटे ध्यान करके या 2-2 घंटे मंत्र जाप करके या 2-2 घंटे आपने उसको कुंडलिनी जागरण की दिशा में प्रयास करते हुए उसको एक लेवल पे ले गए। लेवल पे ले जाने के बाद मन का जो आत्मा के साथ संलग्न हो जाता है। जैसे आप ये समझिए कि जैसे मन का आत्मा से संलग्न यानी आपका जैसे कोई व्यक्ति है, वह मन से जो सोच रहा है वही उसके अंदर है, वही उसके बाहर है। जो बोल रहा है वो भी वही है और मन से जो सोच रहा है वो भी वही है। यानी वह
आत्मा के एक सिद्धांत पे काम करता है। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कुछ और है, उनके मन के अंदर कुछ और है और आत्मा कुछ और बोलती है। तो उसकी वजह से कोई व्यक्ति है जब वो कुछ बोलता है तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि ये जो बोल रहा है उसके मन में जो चीज़ है, उसकी आत्मा के अंदर जो चीज़ है वो मिल रहा नहीं है, तालमेल नहीं बैठ रहा है। उसी तरह से दूसरा व्यक्ति है जो बोल रहा है, जो उसके मन के अंदर है, जो आत्मा के अंदर है, वो सब एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो व्यक्ति बोलता है कि ये जो बोलता है, ये जो इसके मन के अंदर है वो एक ही है। यानी क्या हुआ कि आपने मन को 2 साल तक साधना करके जिस अवस्था तक ले गए, वही आपका मन आत्मा की आवाज़ हो गया, वही आपकी आत्मा की आवाज़ हुई, वही आपके मन की आवाज़ हुई, वही आपके बोलने से मैकेनिकली वही आपकी जुबान में से निकल रहा है। तो जब आप जो बोल रहे हो वही आपके मन के अंदर है, वही आपकी आत्मा के अंदर है, तो आपकी जुबान एक जुबान हो जाती है। फिर कोई व्यक्ति को जब आप संबोधित करते हैं या किसी कोई काम में हाथ लगते हैं या आप कोई काम सोचते हैं, तो वह सोचना आपकी आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। अगर आपकी आत्मा के अंदर आध्यात्मिक पावर आ चुका है, आपकी आत्मा के अंदर वह श्वास के साथ आपकी ऊर्जा जुड़ चुकी है, ओम की ऊर्जा जुड़ चुकी है, राम की ऊर्जा जुड़ चुकी है, आपके अंदर गायत्री मंत्र की ऊर्जा जुड़ चुकी है, आपके अंदर हरिओम की ऊर्जा जुड़ चुकी है। आपके अंदर वो ऊर्जा जुड़ जाने के बाद जब आप उस ऊर्जा को वाणी के द्वारा जब बाहर निकालते हो, जब आप किसी को बात करते हो, तो वो बात सच हो जाती है, क्योंकि उसको आपके बोलने की चीज़ उस ऊर्जा व आप श्वास के साथ जुड़ जाती है। उसी को वाक सिद्धि बोलो, उसी को आप ऊर्जा की शक्ति बोलो, उसी को आप कुंडलिनी की शक्ति बोलो, कोई भी चीज़ बोलोगे लेकिन वो ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। अब जो आपकी आत्मा की आवाज़ है वो भी आपकी एक ही हो गई, आपकी जो श्वास की आवाज़ हुई वो भी एक हो गई, आपके मन की आवाज़ हो गई वो भी एक हो गई। आप किसी से बात करते हैं उसके अंदर आप वही बोल रहे हैं जो आपके मन के अंदर है, वही बोल रहे हैं जो आपके आत्मा के अंदर है। यानी आपके अंदर कोई भेदभाव है ही नहीं। उसकी वजह से आप कभी झूठ नहीं बोलते, आपके मुँह से सिर्फ सच निकलता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई छल रहा ही नहीं है। जब छल रहा नहीं है तो उसके अंदर क्या हुआ, आपकी आत्मा साफ हो गई, आपका मन साफ हो गया। जब कोई व्यक्ति नहाता है, जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को पानी से धोता है, तो शरीर को पानी से तो धो लेता है, लेकिन उसका मन कैसे धोता है? मन को कैसे साफ करेगा? आत्मा को कैसे साफ करेगा? आत्मा को कैसे साफ करेगा? मन को कैसे साफ करेगा? मन को साफ करने के लिए उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मंत्र जाप करना, ध्यान करना। और अगर मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, सत्संग करता है, तो उसका मन साफ होता है। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। जब वो मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, सत्संग करता है, मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, तो उसका मन निर्मल होता है, उसका मन साफ हो जाता है। मन साफ हो जाता है, उसके मन के ऊपर कोई भी बोझ नहीं रहता है, उसको झूठ बोलना या कुछ अलग बातें करने का उसका मन नहीं होता है। दूसरा चीज़ कि जो उसकी आत्मा है वो भी साफ हो जाती है, उसकी आत्मा भी निर्मल हो जाती है। आत्मा निर्मल हो जाने से ये होता है कि जब आपकी आत्मा स्वस्थ हो जाती है, एकदम निर्मल हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को झूठ बोला, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के पास चोरी की, तो वो बोलता है कि मेरे आत्मा पे बोझ है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी बड़े पद पे हो, किसी भी अमीर से अमीर आदमी हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन जब वो झूठ बोलता है, जब वो चोरी करता है, जब वो कुछ ऐसा करता है जो उसकी आत्मा पे बोझ रहता है, तो वो बोलता है मेरी आत्मा पे बोझ है। जब तक कि वह वो जब उसका वो आत्मा पे से बोझ हट जाता है, तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो वो जो आत्मा पे से बोझ जो है वो रह जाता है। रह जाने की वजह से जब वो मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, जब सत्संग करता है, सत्संग यानी जो वह अच्छी बातों का अपने अंदर ग्रहण करता है, और जो मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, तो उसकी वजह से वो उसके अंदर जो भी शक्तियाँ अर्जित होती हैं, वो शक्तियाँ अर्जित करने के धीरे-धीरे उसकी आत्मा फ्री होती है, रिलैक्स होता है। फिर एक दिन मरने से पहले वो सामने वाले को जाके अपना जो भी उससे गलती हुई होती है, या तो उस गलतियों को करेक्ट कर लेता है, और या फिर वो उस गलती के अनुपात में कहीं और सेवा प्रदान करता है, क्योंकि उसकी आत्मा पे से धीरे-धीरे वो बोझ हट जाए। धीरे-धीरे वह उससे जो उसके आत्मा पे एक दबाव है और वो चीज़ धीरे-धीरे हट जाए। जैसे किसी ने किसी के साथ गलत किया, किसी ने किसी के साथ गलत किया, तो वो जब तक जीवित रहता है उसकी आत्मा पे बोझ रहता ही है, उसको रहता है कि मैंने उसके साथ गलत किया था। तो जब अगर वो उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर सकता है, तो वह व्यक्ति उस अनुपात में सेवा प्रदान करता है। उस अनुपात में कहीं खाने की व्यवस्था कर देता है कि कोई भी जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है वो आके खा के जाए, ज़रूरतमंद व्यक्ति आके खा के जाए। तो धीरे-धीरे साल 2 साल में उसकी आत्मा से धीरे-धीरे वो बोझ हटता जाता है, और उसको जो उसका कार्मिक बैलेंस है उसमें वो करेक्ट हो जाता है, और उसको आत्मा को रिलैक्स होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है,
तो उसके ऊपर ये बोझ बना रहता है। जब वो मर जाता है तो मरने के बाद भी उसकी जो आत्मा होती है, उसकी जो अवचेतन अवस्था होती है, उसका जो जीव होता है, उसकी जो श्वासें होती हैं, उसके अंदर वो चीज़ का असर रह जाता है। वही व्यक्ति बाद में जाके भूत बनते हैं या वो प्रेत बन के इधर-उधर घूमते हैं और उनको अतृप्ति रहती है क्योंकि आत्मा पे उनके बोझ रहता है। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि तुम अच्छा कर्म करो तो भी बोलो कि भगवान ने किया है, बुरा कर्म करो तो भी भगवान को अर्पित कर दो, तो कर्म से तुम लिप्त नहीं होते। पर अगर तुम अच्छा कर्म करते हो और बोलते हो ये सब मैंने किया, और बुरा कर्म करते हो तो बोलते हो भगवान ने करा के दिया, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। क्योंकि तुम अच्छा कर्म कर रहे हो तो तुमने अच्छा कर्म किया तो बोले ये कर्म का फल है, पुण्य पूरा मुझे मिलना चाहिए। और जो बुरा कर्म होते हो, जब कुछ गलत करते हो तो बोले ये तो सब भगवान की इच्छा थी, हमने थोड़ी कुछ किया है। तो उसके अंदर क्या है कि जब व्यक्ति बुद्धिमानी पूर्ण व्यवहार करता है कि भाई अच्छा कर्म या बुरा कर्म जो भी है सब भगवान ने किया है, तो कोई चीज़ का श्रेय आपने लिया ही नहीं। आपने जो भी चीज़ किया उसको भगवान को अर्पित कर दिया कि नहीं भाई ये मैंने नहीं किया, ये भी मैंने नहीं किया। तो जो भी चीज़ है वो चीज़ अगर आपने भगवान को अर्पित कर दिया तो आपका काम हो गया। लेकिन आपने अच्छा कर्म किया और बोला कि अच्छा कर्म जो मैंने किया और बुरा कर्म किया तो भगवान ने करवाया, तो वो चीज़ रहेगी। तो आपको वो चीज़ को भोगने के लिए आपको वापस या तो प्रेत योनि में रहना पड़ेगा या फिर आपको उसको फिर से आप अगले जन्म में जाओगे तब भी आपकी आत्मा पे बोझ रहेगा। वो चीज़ ज़रूर रहता है। दूसरा चीज़ कि जब कोई साधक नियमित मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, तो उसके अंदर एक शक्ति आ जाती है, उसके अंदर एक शक्ति जागृत होने लग जाती है। आप जब तक अपने माइंड को, अपना दिमाग को आप उसको खाली रखोगे और शांत रखोगे, तो आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो। खाली रखोगे, शांत रखोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। यानी आप उसके अंदर आप दुनिया भर की चीज़ें आप स्टोर करके रखो, कुछ दूसरा चीज़ देखो, कुछ दूसरा पिक्चर देखो, दूसरा किसी का कोई समाचार सुन लो, कुछ दूसरे से, तो आपका माइंड स्टोर हो रहा है। क्यों साधु संत जंगल चले जाते थे? क्यों साधु संत एकांत में किसी से बातचीत नहीं करते? इसीलिए क्योंकि जब दुनिया चीज़ को जब ज़्यादा आप ग्रहित करोगे तो आपकी मेमोरी जो है वो पूरी की पूरी स्टोर होती जाएगी, वो पूरा बढ़ जाएगा। तो आप जब भी आँख बंद करोगे, चिंतन करोगे, जो साधक हैं वो बात समझ रहे होंगे। जब भी आँख बंद करोगे, चिंतन करोगे, मंत्र जाप करोगे, तो आपका माइंड जो है वो तुरंत दूसरे विचार में जाएगा। जो-जो विचार अपने दिमाग में भरे हैं, वही विचार आपको बार-बार आपके आँखों के सामने आएँगे। तो जब मंत्र जाप करते हो, ध्यान करते हो, धीरे-धीरे अपने माइंड को शांत कर दो, निर्मल कर दो। सत्संग सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो, भगवान के अंदर अपना मन लगाओ और जहाँ ज़रूरत ना हो वहाँ पे नया डेटा, नया चीज़ अपने माइंड में मत लाओ। अगर आप नया चीज़ लाओगे, किसी का प्रसंग है, जो प्रसंग नेगेटिव बातें हैं, अगर आपको नहीं उस दिशा में जाना, नेगेटिव बातें सुनने की ज़रूरत ही क्या है? आप नेगेटिव बातें सुनोगे, आपके माइंड में नेगेटिव बातें रह जाएँगी। आप नेगेटिव बातें सुन के अपने माइंड में स्टोर कर लोगे तो फिर जब कभी आप आँख बंद करोगे आपके दिमाग में वही विचार आएँगे। आपको लग रहा है कि आप सत्संगी बन रहे हो, आपको लग रहा है आप मंत्र जाप ध्यान की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके अंदर चक्र जागृति की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो अपने मन को शांत करो। ऐसे विचारों को आपसे जिससे कोई लेना ही देना नहीं है, उस भौतिक जगत से अपने आप को एक तरफ करने की कोशिश करो और सत्संग सुनो। आपको बहुत सारा जो चीज़ है वो सत्संग से रिलेटेड है, वो चीज़ को आप सुनो, आपका मन साफ होगा। मन साफ होना यानी एक मन की स्थिति है। मन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई पकड़ ले। साइंस भी ये चीज़ को समझ नहीं पाया है, साइंस भी ये चीज़ को जान नहीं पाया है कि मन की शक्ति क्या होती है। लेकिन साइंस को ये मालूम है कि मन की शक्ति बहुत पावरफुल होती है। जैसे आप खाना खाने बैठे आपको एक फ़ोन आ गया कि भाई फला व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो आप तुरंत खाना छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि आपका मन दुखी हो गया। अगर उस समय के टाइम पे आपके सामने 56 भोग का मिष्ठान रख दिया तो भी आप नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि आपका मन दुखी हो गया। उसी तरह से कभी कोई चीज़ के अंदर मन कितना पावरफुल हो गया, आपके सामने रखा हुआ खाना आप नहीं खा रहे। क्यों? क्योंकि आपका मन पावरफुल है। आप एक गाड़ी लेके जा रहे हो, वो गाड़ी के अंदर 16-17 पैसेंजर बैठे हुए हैं। आपको अचानक से फ़ोन आया कि भई फला व्यक्ति का ये घटना घट गई। आप दुखी हो गए तो आपने स्टीयरिंग और दुखी-दुखी होने में आपका मन डिस्टर्ब हो गया और आपने गाड़ी को दूसरी जगह कर दी। आप भी मरे, 16-17 लोग जो बैठे थे वो भी मरे। क्यों? क्योंकि आपका मन डिस्टर्ब हो गया। मन कितना पावरफुल हुआ, यानी अगर आपका मन ये सब चीज़ कर सकता है तो आपका मन ये भी कर सकता है कि जब आप कोई चीज़ के अंदर मंत्र जाप करते हो, ध्यान करते हो और वो परमात्मा को याद करते हो, कॉस्मिक एनर्जी को याद करते हो, तो आप एक असीम शक्तियों को पा सकते हो। जैसे कितने ही साधक हैं जो जिनमें शक्तियाँ होती हैं, वह अपनी मन की शक्तियों से चीज़ों को हिला सकते हैं, मन की शक्तियों से
कि पूर्वाभास कर सकते हैं, होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। मन की शक्तियों से ये जान सकते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या है। मन की शक्तियों से जो भी कितने ही जो सिद्ध संत हैं, मन की शक्तियों से अपने आसन से 10 फीट ऊपर तक वो हवा में उड़ सकते हैं। तो मन की शक्तियाँ बहुत हैं, साइंस बहुत पीछे है ये सब चीज़ के अंदर। हमारा विज्ञान, सनातन धर्म, जो पहले के साधु संत थे, वो बहुत ज़्यादा जानकारी रखते थे और उनमें इतनी शक्ति थी कि वो पृथ्वी के बाहर भी वो आ जा सकते थे। वो भी जो साधु संत थे, वो जो सिद्ध पुरुष थे, इसीलिए क्योंकि उन्होंने मन को एक ही जगह केंद्रित किया। आज की तारीख में हम हमारे मन के अंदर टीवी समाचार, हम हमारे मन के अंदर दूसरी सब पिक्चर और दूसरी सब चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। तो आपका मन अगर 10% ही भगवान में लगा है, तो 90% जो दूसरे विचार हैं वो आपके मन के अंदर संघर्ष करते हैं। फिर आप अगर कोशिश भी करोगे तो आपको अध्यात्म को पकड़ने में समय लगेगा। इसकी वजह से अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो दूसरे विचार को न सुनिए, दूसरे विचार को न देखिए। आप सिर्फ सत्संग सुनिए, आप सिर्फ मन को एकाग्र कीजिए, मंत्र को मंत्र जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, सिर्फ एक ही दिशा में केंद्रित कीजिए। तो आपको जो मिलने वाला होगा जल्दी मिलेगा। जैसे आपका 10वीं का परीक्षा है, 10वीं का परीक्षा है, आप 90% आप इधर-उधर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, फ़िल्मी गाने सुन रहे हैं, दूसरा सब चीज़ कर रहे हैं और 10% ही आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट क्या होगा आपको मालूम ही है। अगर आप उसी तरह से आप आध्यात्म को एक परीक्षा समझिए, आध्यात्म की दिशा में आप आगे बढ़ने के लिए आप 10% ही मंत्र जाप ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, 90% आप दूसरी-दूसरी चीज़ों को सुन रहे हैं, दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपके माइंड में वो सब चीज़ें, वो सब वृत्तियाँ रह जाएँगी। भले आपका कोई उससे लेना-देना हो या नहीं लेना-देना हो, पर वो आपके माइंड में रह जाएगी। फिर 10% ही आपका माइंड उस चीज़ को सर्वाइव करेगा। जब 10% आपके माइंड में वो रहेगा, तो जब आप ध्यान करोगे, मंत्र जाप करोगे, जैसे ही आपका मन एक उच्च लेवल पे पहुँचेगा, आँख बंद करके 30 मिनट ध्यान किया, 31वें मिनट में जैसे ही उच्च लेवल पे पहुँचा, तुरंत ही आपके मन में दूसरे विचार घर चले जाएँगे, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ नहीं चाहेंगी कि आपका ध्यान पूरा हो, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ भी आपके माइंड में ही हैं। जो साधक लोग हैं वो ये बात समझ रहे होंगे। साधक लोग को ये समझना चाहिए कि जो महत्वपूर्ण है वो यही है। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, ओम 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 ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय माता दी, जय माता दी।